आज हम सॉल्व करेंगे उपराष्ट्रपति का घटना चक्र। तो भारत के उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल देखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो देश के पहले उप राष्ट्रपति हुए 1952 से 1962। 10 साल का इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 से 67, और फिर वीवी गिरी 67 से 69, फिर गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74, गोपाल स्वरूप पाठक जो थे 69 से 74, बी.डी. जत्ती जो थे 74 से 79, एम हिदायतुल्लाह न्यायमूर्ति 79 से 84, और फिर आर वेंकटरमन 84 से 87, शंकर दयाल शर्मा 87 से 92, आर के नारायणन 92 से 97, डॉक्टर के कृष्णकांत 97 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017, एम वेंकैया नायडू 2017 से अब तक। अभी कौन थे एम वेंकैया नायडू के बाद? जगदीप धनखड़, और जगदीप धनखड़ के बाद अभी कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ये नहीं होते। कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों निर्वाचन एवं मनोनीत सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद मत द्वारा होता है। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, जनता द्वारा नहीं। निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है नहीं, संसद के दोनों सदनों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। लोकसभा एवं संसद के विधानसभा नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य नहीं, केवल 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इनमें से कौन से सही हैं? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है। राज्यों के विधायकों के सदस्य दोनों में के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधायकों के राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। कथन सत्य है। राज्यों के विधायकों के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नहीं, बस राष्ट्रपति के चुनाव में यह भूमिका निभाते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह भूमिका नहीं निभाते। तो केवल एक सत्य हो जाएगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, दोनों कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को आर कहा गया है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा के सदस्य होने के लिए अहिर्त हो। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपरोक्त वक्तव्य में प्रत्येक कौन सा उत्तर सही है? तो ये कथन और कारण दोनों सत्य हैं और दोनों एक दूसरे की इस पर व्याख्या भी करते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। पदेन सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। कथन सत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, यह भी कथन सत्य है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं। कौन करता है? संसद के दोनों सदन के, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत व्यक्ति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कथन सत्य है। अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की सदस्यता हो। कथन सत्य है। किसी राज्य विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार
कर सकता है। राज्य विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवारी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के पद पर कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है। यह भी सत्य, दोनों का 5-5 साल कार्यकाल रहता है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना होता है जितना कि राष्ट्रपति का नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग समय पर भी चुने जा सकते हैं, तो दोनों का कार्यकाल अलग अलग भी हो सकता है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यह कथन सत्य है। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इस प्रकार कथन एक गलत है। जनता के सदस्य निर्वाचित होने के व्यक्ति के पास सही नहीं है, ये पूछा है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसके लिए निर्वाचित की आवश्यकता होती है और औपचारिक महाभियोग द्वारा हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कथन एक गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिसके लोकसभा सहमत हो से हटाया जा सकता है। सामान्य बहुमत से, न कि औपचारिक बहुमत से। सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा सहमत हो से हटाया जा सकता है। ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। यह कथन सत्य है। उसके पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। यह भी कथन सत्य है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। यह भी कथन सत्य है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यह भी कथन सत्य है। राष्ट्रपति को उसके पद पर निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के द्वारा। अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड में प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव अब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि संकल्प पारित करने के आशय को सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व से दे दी गई हो। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव किया जा सकता है किससे? केवल राज्यसभा में। निम्न में से किस एक अध्यक्षता ऐसे ही द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? निम्न में से किस एक अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा की अध्यक्षता सभापतित्व उपराष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव और उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर थे। कौन कौन थे? एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी जी। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। और एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर के भारत के राजदूत थे। वीवी गिरी 1947 से 51 तक सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। के आर नारायणन भी चीन में राजदूत 1976 से 78 तक रहे। इस प्रकार प्रश्नगत विषयों में बी उत्तर सही है। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह संभाला है। नीलम संजीवा रेड्डी ने नहीं संभाला है। शंकर दयाल शर्मा ने संभाला है। तो 1 और 4। निम्न से कथनों में कौन से सही हैं? संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा अलग अलग बहुमत से पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। और प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक्य स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सम्मिलित है। यह भी कथन सत्य है। जाकिर हुसैन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कौन थे प्रथम उपराष्ट्रपति?
राधाकृष्णन थे। कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के क्रमांक कौन सा है? उनका क्रमांक कौन सा है? 12वां क्रमांक है उनका। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार क्रम 12वां था। अभी कौन है? अभी हैं सीपी राधाकृष्णन, उनका क्रम कितना है? 15वां। राष्ट्रपति कौन है? महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनका क्रम 15वां। और प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, उनका क्रम भी 15वां क्रम है। इसके बाद है कैबिनेट के कल सॉल्व करते हैं इसको।